नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कड़े कानून और सामाजिक कोशिश के बावजूद दहेज उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन ससुराल में प्रताड़ना और दहेज के लिए हत्या की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। सामाजिक दबाव और कानून की सही जानकारी नहीं होने के चलते महिलाएं उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। इसी का फायदा उठाकर इंसानी भेष में छिपे जल्लाद अत्याचार करते जा रहे हैं। दहेज के लिए प्रताड़ना और जिंदा जलाए जाने की सहरा देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। लिहाजा क्राइम कंट्रोल में आज हम आपको दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानून और आपके हक के बारे में विस्तार से बताएंगे। हर लड़की शादी के खूबसूरत सपने सजोती है, लेकिन जब वो ख्वाब लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और वहां उसे जहन्नुम से बदतर जिंदगी मिलती है तो उसका दिल टूट जाता है। एक पल में सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उस नर्क से निकलने के लिए भी जल्लाद उन्हें मौका नहीं देते। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की नाक काट डाली क्योंकि वो दहेज की मांग से तंग आकर अपने मायके में रहने लगी थी। इस युवती को इसके ही पति ने बर्बरता का शिकार बना डाला। जब तक बीवी साथ रही तब तक तो उसे पल भर का चैन और खुशियां नसीब नहीं हुई। लेकिन जब ये अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए अपने मायके में आकर रहने लगी तो ये बात हैवान पति और उसके घर वालों को अच्छी नहीं लगी। बहुत इंतजार के बाद वो पत्नी को वापस बुलाने उसके मायके आ धमका, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो पति हैवानियत पर उतारू हो गया। उसने सन्न कर देने वाले वारदात को अंजाम दिया। गोला कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने बीच रास्ते अपनी पत्नी की नाक काट डाली और फरार हो गया। आरोपी पत्नी को उसके मायके से विदा कराने आया था, लेकिन उसके साथ जाने से जब पत्नी ने इनकार कर दिया तो बौखलाए शख्स ने उसके साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया। साथ में कुछ नहीं हुआ था, ये पीछे से आया, अपनी साइकिल खड़ी करके इसकी नाक को काट के चला गया। ये कौन है, क्या नाम है? इसका हस्बैंड है। हस्बैंड? कब की घटना है? सुबह 8 बजे की है। आज सुबह? हाँ। पीड़ित राजकुमारी और आरोपी शिव प्रसाद की शादी बामुश्किल 1 साल पहले ही हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे दहेज और पैसों की मांग कर करके परेशान कर रखा था। आए दिन पति उसके साथ मारपीट भी करता था और मायके से पैसे मांगने के लिए दबाव बनाता था, जिससे तंग आकर राजकुमारी अपने मायके आ गई और यहीं पर रहकर उसने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। पिछले साल करीब 2 बार कॉल गई। अब वो साहब वो कहते हैं सब दहेज के पीछे को परेशान कर रहे हैं, तो वो 1 साल मारिन पीटिन और उसको भगा दिया, मिट्टी तेल डाला, फूंकने करा, सब कुछ किया। तो अब वो कहते हैं 1.5 लाख रुपया दीजिए, हीरो होंडा गाड़ी दीजिए और या तो लड़की ले जाएंगे ना मार डालेंगे लड़की को। आप देखिए क्या कर सकते हो मेरा। फिर कल आज क्या हुआ? आज ये नाक काट लिया, तभी नाक काट लिया। अब कहते हैं तभी अब वही कहते हैं हम जान से मार डालेंगे। पीड़ित के मुताबिक वो अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, तभी रास्ते में उसका पति आ धमका और उसे रोककर वारदात को अंजाम दिया। हम IT ऑफिस में आ रहे थे, आज हमारी ट्रेनिंग थी और वो पीछे से रास्ते में आया, पीछे से हमारी नाक काट ली। वो कहता है कि हमें 1.5 लाख रुपए दो और हीरो होंडा की गाड़ी दो, तब तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। एक बार उनके घर हम थे तो उन्होंने हमारे पर मिट्टी का तेल डाला और हमें जलाना चाहा। वहाँ से हम जान बचाकर बाहर चिल्लाए तो गांव के लोग दौड़ के आए, तब हमें बचाए। फिर वहाँ से हमको भगा दिया, बोला कि यहाँ से अपने घर जाओ। हम पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जानवरों जैसी घटना को अंजाम दिया, वो सन्न कर देने वाली है। ताज्जुब होता है कि आज भी दहेज के दानव बेटियों की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हैं।
ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्राइम कंट्रोल के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद यासीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर एक महिला दहेज लोभियों की क्रूरता का शिकार बन गई। फिर से एक महिला पैसों के लिए बलि चढ़ा दी गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि उसकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, फिर भी बेरहम ससुराल वालों की दहेज की भूख शांत नहीं हुई, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी ही बहू को जिंदा जला दिया। जघन्य वारदात मैनपुरी की है। मुझे बताओ, आग किसने लगाई? अरे तुम हटो यार, तुम हटो। रुक जाओ यार। सास गलत बात बोलियो नंदनी। और भैया तुमसे झूठ नहीं गलत बात बोलियो। देखो पिता हो, तुम मेरे पिता चलो हो। बड़ा जिंदगी को अलविदा कहने से पहले इसने कैमरे पर अपना ये आखिरी बयान दर्ज करवा दिया, जिसमें उसने अपने ऊपर हुए जुल्म और जिम्मेदार लोगों की पोल खोल कर रख दी। मौत से पहले उन जल्लादों का नाम भी बताया जिन्होंने जिंदा रहने पर तो उसकी जिंदगी नर्क बनाई ही थी, मौत भी ऐसी दी कि कलेजा सिहर उठी। घिरोर थाने के काजीटोला मोहल्ले में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। उसने तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले जनक नंदिनी ने कैमरे पर ससुराल वालों पर उसे जलाने का संगीन इल्जाम लगाया। मैनपुरी की रहने वाले जनक नंदिनी की शादी 5 साल पहले रूप सिंह के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद एक भी लम्हा शायद ही उसने चैन से गुजारा होगा। उसकी जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती गई, लेकिन इस नर्क के बीच एक पति ही था जिसने उसे संभाले रखा, मगर वो भी अपने परिवार के आगे कुछ नहीं कर पाया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन एक दिन ससुराल वाले जल्लाद बनकर इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। लगभग 5 वर्ष पहले हमारे माता पिता ने शादी की थी और 6 लाख रुपए नगद कैश दिया था और पूरा सामान दिया था, और फिर भी लड़की की ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग पर अड़े हुए थे और नाजायज मांग करते रहे लगभग 5 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में चोरी चपाटी भी लगाई और मेरी लड़की को 23/10/2016 को समय करीब 8 बजे जिंदा जला दिया। जनक नंदिनी पर ससुराल वालों ने चोरी का भी आरोप लगाया था। फिर 23 अक्टूबर को उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इतने दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि मौत के आगोश में जाने से पहले उसने कैमरे पर आरोपियों का सच बयां कर दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके पति, सास और देवर सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार ने सबसे पहले 1961 में दहेज प्रतिरोध अधिनियम पारित किया, लेकिन इस कानून में बहुत सी कमियां थी, लिहाजा वक्त वक्त पर इसमें बदलाव किए गए और इसे कठोर बनाया गया। दहेज प्रथा की विकराल समस्या के खिलाफ 1961 में संसद ने कानून पारित किया, लेकिन ये कानून बेहद कमजोर था, लिहाजा 1984 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। अधिनियम की धारा 3 के तहत शादी में दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध घोषित किया गया। दहेज लेने या देने वाले को 5 साल की कैद और 15,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। अधिनियम की धारा 44 के तहत दहेज मांगने वाले को 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विवाहित महिला की अगर ससुराल में 7 साल के भीतर किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो दहेज का सारा सामान उसके माता पिता को वापस करना होगा। अधिनियम की धारा 304A और B के मुताबिक अगर विवाहित महिला की मौत किसी भी अप्राकृतिक कारण
या आत्महत्या से होती है तो इसे हत्या की श्रेणी में रखकर केस चलाया जाएगा, जिसके तहत दोषियों को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 10 दिन बाद ही उसकी शादी थी। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। घर में जोर जोर से शादी की तैयारी चल रही थी। बेटे के सिर पर सहरा देखने के लिए मां की आंखें बेताब हो रही थी। लेकिन इन सारे खुशियों को ग्रहण लग गया। बेखौफ बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से संभल में तनाव के हालात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान, चारों तरफ फैला तनाव, खौफ का सन्नाटा। एक शख्स की हत्या के वारदात के बाद इस इलाके में ये हालात पैदा हुए। तनाव इतना कि पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल जिस शख्स की हत्या की गई वो विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रह चुका है, जिसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, ये किसी को साफ साफ नहीं पता। लेकिन परिजनों ने बीते दिनों हुए कुछ वाकयों के आधार पर जिन्हें शक के घेरे में लाकर खड़ा किया है, वो कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही हैं। चंदौसी कोतवाली के मुरादाबाद रोड कॉलोनी में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के शिकार शख्स का नाम हेमंत सागर है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब हेमंत रात करीब 10 बजे अपने पिता के जनरल स्टोर पर बैठा था। पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाश आए और तमंचे से सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। वो तो 2 लोग बता रहे हैं और गोली लगने के बाद ये आदमी घर में भाग के इसने कही कि मेरे गोली मार दी, लेकिन उस गोली से ऐसी जगह मारी, वो ऐसे लोग हैं शायद पेशेवर, तो उसी में ही कम हो गए। पुलिस भी बहुत जल्दी पहुंच गई घर। 5 मिनट के अंदर 5-7 मिनट में पुलिस ने गाड़ी में रख लिया। हेमंत कुमार 2012 में विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी थे। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। उधर 11 नवंबर को उनकी शादी भी होने वाली थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन एक ही पल में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी और चुनाव, इन दोनों ही एंगल से वारदात की जांच की जा रही है। हालांकि परिवार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक धमकी भरा फोन कॉल आया था। आशंका है कि धमकी देने वाले ने ही वारदात को अंजाम दिया। इन सब के बीच परिजनों ने हत्या की आशंका में अपने ही 2 रिश्तेदारों को नामजद आरोपी बनाया। इनके पिताजी से, सुरेश से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे जो है बहनोई और मेरे सगे भाई ने हत्या की है, और इसके बारे में और विस्तार से इसे बाद में पूछताछ की जाएगी, तब पता चलेगा। पुलिस पार्टी मैंने रवाना कर दिया है उनकी गिरफ्तारी के लिए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए और इनको गोली मार दी। एक घर के अंदर जो है वहाँ गिर पड़े। गोली इनके गर्दन में बाईं तरफ लगी और यहाँ अस्पताल आते ही इनकी मृत्यु हो गई। अभी इनके पिताजी से, सुरेश से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे जो है बहनोई और मेरे सगे भाई ने हत्या की है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वारदात के पीछे आखिर वजह क्या रही। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इसका पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। जहां 10 दिन बाद शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, अब वहां मातमी सन्नाटा पसर गया। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बहन के अपहरण के शक में एक युवक की इस कदर पिटाई कर दी गई कि वो अस्पताल पहुंच गया। बहन की रक्षा के लिए एक भाई का खून खौलना स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ शक के बूते किसी को अधमरा कर कानून अपने हाथ में ले लेना सवाल खड़े करता है। सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब पिटाई करने वाला खुद कानून का
रखवाला हो। वारदात बदायूं की है। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स के शरीर पर जख्म के ऐसे गहरे निशान उभर आए हैं जिन्हें देखकर आप सिहर उठेंगे। पूरा शरीर लाल काले निशान से भरा पड़ा है। आरोप है कि एक शख्स ने इसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, क्योंकि उसे शक था राजवीर नाम के इस शख्स ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया है। बस फिर क्या था, बिना किसी सबूत और गवाह के आरोपी इसकी जिंदगी का फैसला करने पर उतारू हो गया और तब तक उसको पीटता रहा जब तक वो बेदम नहीं हो गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस शख्स की इस बेरहम हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एक खाकी वाला ही है। उझानी थाना इलाके में युवक की पिटाई की घटना के आरोपी का नाम नीरज तोमर है। वो यूपी पुलिस का दारोगा है और मैनपुरी में तैनात है, लेकिन बहन की गुमशुदगी की जानकारी होने के बाद वो बदायूं पहुंचा, राजपाल पर टूट पड़ा। बिना सवाल जवाब के उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए और तब तक नहीं थमा जब तक कि वो बेसुध नहीं हो गया। पीड़ित राजपाल का आरोप है कि दरोगा नीरज की बहन घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद वो उझानी इलाके में आया और राजपाल सिंह पर बहन के अपहरण का शक जताते हुए नीरज ने अपने 2 साथी सिपाहियों के साथ मिलकर पहले उसका अपहरण कर लिया, फिर उसे ले जाकर जमकर पीटा। उसके बाद उसे थाने लाया गया। यहां भी उसकी तकलीफें कम नहीं हुई। थाने में भी बंद कर उस पर लात घूंसे और डंडे बरसते रहे। हमारे लिए वहाँ से ले जा करके और हमारे साथ मारपीट की और पूछताछ की। कहाँ ले गए थे? ये अपने ये प्लॉट है यहाँ पर हजरतगंज में, एकांत में पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पर ले गया था। कैसे मारा आपको? हमारे लिए मारा था। ये जो पोल होता है, वो पोल से हमारे दो लोगों ने हाथ पकड़े थे कि दर्द ये इसी के निशान है, ये देखो साइड में, और फिर लाठी और पट्टे मारे हैं 2 लोगों ने। हाँ, वर्दी पहने हुए थे ये लोग? हाँ, एक वर्दी पहना था इसमें। पीड़ित परिवार जब राजपाल की तलाश करते हुए थाने पहुंचा तो एक कमरे से पीड़ित की चीखें सुनाई दी। परिजनों ने वहां जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो आरोपी सिपाही और दरोगा पिछले दरवाजे से फरार हो गए। घटना के विरोध में गांव वालों ने एसएसपी कार्यालय पर हंगामा खड़ा कर दिया। राजपाल सिंह जो दरोगा है वो और नीरज तोमर और चौकी वाले वापस हो गए। नीरज तोमर और राजपाल सिंह लाके कोतवाली का एक मतलब कमरा है, उसमें लाके मार रहे थे। जब हम लोग पहुंचे गांव वाले लोग तो चीखने चिल्लाने कमरे से आवाज़ आ रही थी। जब हमने वो दरवाज़ा खटखटाया तो वो दूसरे दरवाजे निकल के भाग गए। तो हमने वो गेट खोला, पाया तो हमारा भाई दर्द की वजह से करा रहा था। उधर पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दारोगा नीरज तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उस सब इंस्पेक्टर की बहन कई दिनों से पहले गायब हुई थी, जिस संबंध में एक मुकदमा लिखा गया था 363 का। उसी संबंध में वो व्यक्ति खुद चला गया और वो राजपाल नाम के व्यक्ति को ले आया और जैसा बताया जा रहा है कि उसके साथ पुलिस भी थी, उसको ले आया, उसकी मारपीट कर उसको थाने छोड़ दिया। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसके आधार पर उसमें उसकी तहरीर पर मुकदमा लिख दिया गया। उसको शाम को ही मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिसिया कहर की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। खाकी और पावर के बेजा इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कानून का खौफ दिखाकर कई बार पुलिसकर्मी आम लोगों का शोषण करते हैं। कभी फर्जी मुकदमे की धमकी देकर जबरन वसूली करते हैं तो कभी पूछताछ के नाम पर निर्दोष लोगों को टॉर्चर करते हैं। कानून के रखवालों के खिलाफ भी आप कानून का सहारा ले सकते हैं। अगर पुलिस ही अपराध में शामिल हो तो पुलिसकर्मियों पर भी अपराध के मुताबिक केस दर्ज हो सकता है। अगर आरोपी आम कर्मचारी या आईपीएस से नीचे का अधिकारी है तो इसके खिलाफ थाने में ही एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। आरोपी के खिलाफ थाने में सुनवाई ना हो तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर शिकायत की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 156 के तहत कार्रवाई होगी।
मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगा और थाने को भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे सकता है। अगर कोई दरोगा या कोई और पुलिसकर्मी फर्जी आरोप में किसी को फंसाता है या फिर प्रताड़ित करता है तो सीओ से लेकर आईपीएस अधिकारी तक से उसकी शिकायत की जा सकती है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकता है। अगर पुलिसकर्मी झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश करें तो सीओ, एसपी या एसएसपी से उसकी शिकायत की जा सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी शिकायती पत्र दिया जा सकता है। अगर कहीं भी फरियाद ना सुनी जाए तो हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट खुद निष्पक्ष जांच के लिए आदेश देगा। कोर्ट खुद भी कार्रवाई कर सकता है और गिरफ्तारी भी संभव है। आश्वासन के बाद भी आला अधिकारी कार्रवाई ना करें तो सेशंस कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दी जा सकती है। आपकी एप्लीकेशन सीबीसीआईडी को जांच के लिए दी जाएगी। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। ग्रेटर नोएडा के रेबूपुरा थाने इलाके में ईंट भट्टे पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। हथियारबंद 5 बदमाशों ने पहले तो भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की पिटाई की, उसके बाद इन्होंने 3 महिलाओं को बंधक बनाकर गैंगरेप किया। हैरानी की बात है कि जानकारी देने पर भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली। पुलिस मामले में जल्द खुलासे का दावा कर रही है। जालौन में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने शव को नहर में फेंक दिया और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर कई यात्री आपस में उलझ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और लात घूंसे चलने लगे। हैरत की बात है कि जब यात्री आपस में मारपीट कर रहे थे उस वक्त वहां मौजूद रेलवे पुलिस और जीआरपी के जवान तमाशबीन बने रहे। दरअसल फोर्ट स्टेशन पर अजमेर सियालदह ट्रेन पहुंची तो वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले कुछ लोग सीट पर बैठने के लिए ट्रेन के भीतर पहुंच गए। इस दौरान पहले से मौजूद कुछ लोगों से इनकी भिड़ंत हो गई, जो वहां मौजूद मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। शाहजहांपुर सदर बाजार के अलीजई इलाके में एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। घर वालों का आरोप है कि ससुराल वाले भाई दूज पर बुलेरो लाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब लड़की ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे मायके नहीं जाने दिया और उसके साथ मारपीट की। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर नवविवाहिता रेनू यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच कर रही है। गुजरात के जामनगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। मंगलवार शाम पुरानी रंजिश में एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पिता पुत्र पर लगा है। दोनों आरोपियों ने युवक पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात है कि आरोपियों ने इस हत्याकांड को कई लोगों के सामने अंजाम दिया, लेकिन लोग मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहे। हत्या के बाद आरोपी पिता पुत्र आराम से बाइक पर बैठकर फरार हो गए। बाद में हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। न दहेज के लिए मासूम बेटियों की बलि थम रही है, न पुलिस की प्रताड़ना कम हो रही है। कानून चाहे कितने भी कड़े कर लिए जाएं, लेकिन लगता तो यही है कि कानून को अपने हाथ में लेकर उसकी धज्जियां उड़ाने का शौक रखने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर जगह सावधान रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।